नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ यू कैन बूस्ट योर क्रिएटिविटी। व्हाई इज क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड हाउ विल दिस हेल्प यू इन योर फ्यूचर। If you're new to the channel, make sure that you like, share and subscribe my video for a better experience and you can share it with those जिन लोगों को मेरे इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है। So let's get started on a few tips that I'm going to tell you how to boost your creativity. So let's get started. सबसे पहले explain things to yourself. सबसे ज़्यादा दुनिया को समझाने से बेटर है कि चीज़ें पहले आप अपने आप को समझाएं और उसके बाद दुनिया को वो समझाएं जो आपको कुछ चीज़ें जो ग्रहण हुई हैं। So for getting any information regarding the topic, it is easy to Google it. अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक मिलता है तो सबसे पहले आपको गूगल करना है। सबसे बेस्ट तरीका किसी भी आइडिया को सही तरीके से समझने या उसको इवैल्यूएट करने का वही होता है। इफ़ यू हैव अ गैंग ऑफ फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करते हो, अपने गैंग ऑफ फ्रेंड्स को वो प्रॉब्लम बताते हो और जब आप अपनी प्रॉब्लम अपने गैंग ऑफ फ्रेंड्स को बताते हो तो ऑटोमेटिकली दे कम अप विद सॉल्यूशंस। तो यही चीज़ आपको करनी है गूगल पे कि गूगल आपका फ्रेंड है और जहाँ पर आपको अपनी बात रखनी है और साथ ही साथ ये सारी बात जो है आपको इजीली एक्सप्लेन हो सकेगी, समझ में आ सकेगी। हर व्यक्ति ने अपना अलग अलग थॉट प्रोसेस दिया हुआ है गूगल पे, तो आपके पास अलग अलग थॉट प्रोसेसेस भी आ जाएंगे। सो बट अल्टीमेटली टेक अवे फ्रॉम एक्चुअल लर्निंग बाय एंड फिगरिंग आउट फॉर योरसेल्फ व्हाट समथिंग इज, हाउ इम्पोर्टेंट सम थिंग्स वर्क फॉर यू। So for the next time when you want to figure out something, take the time actually to listen, learn and then explain the entire concept to yourself to make sure that you are fully absorbed. कोई भी कॉन्सेप्ट को सही तरीके से सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझें, उसको सबसे पहले सुने, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को लर्न करें तो वो चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगी। सो सेकेंड, मेक श्योर दैट यू रिवॉर्ड योर सेल्फ। कई बार हम छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें हमारी कोई पीठ थपथपा के नहीं जाता, पर यहाँ पर आपको अपने आप को रिवॉर्ड करना है। आप ऐसा अपने आप का एक पैटर्न बनाइए कि मैंने अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो मैं अपने आप को एक पेस्ट्री का एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब आपकी बॉडी और आपकी साइकोलॉजी इस हिसाब से काम करती है कि अगर आपको रिवॉर्ड मिलने लगता है तो आप ऑटोमेटिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हो। सो अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे तरीकों से रिवॉर्ड करने की कोशिश करिए। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड इंस्पिरेशन, ट्राई प्रॉमिसिंग योरसेल्फ for some type of desirable treat as a reward for upcoming with the creative solutions. Just don't overdo it or risk decreasing your motivation. So आपको यहाँ पर अपने आप को बहुत overdo नहीं करना है, but अपने आप को motivated रखना है और अपने आप को कुछ ना कुछ reward देना है। So the research has found that when rewards are offered for producing the creative work, creativity actually increases. So यहाँ पर आपकी creativity actually increase हो जाएगी जब आप अपने आप को reward देंगे। नेक्स्ट इज बिकम ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। मैं हमेशा आपको एक बात समझाती हूँ कि जितना ज़्यादा आपको नए एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में लाने हैं, जितना ज़्यादा आप नए एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन एक्सपीरियंसेस से टकराएं, उन एक्सपीरियंसेस से डरे नहीं, ठीक है। सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक पर्सनैलिटीज। सो फर्स्ट इज एक्सट्रावर्जन्स, द अदर्स आर अग्रीएबलनेसेस, देन इज ओपननेस, देन इज कंसिस्टेंसीनेस, देन आ जाता है योर न्यूरोटिज्म। सो बेसिकली जितने भी ज़्यादा ओपननेस वाले लोग होते हैं ना, ये हमेशा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं क्योंकि ये हर तरह के काम को करना चाहते हैं। उसके लिए उनको टाइम मैनेज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो हर चीज़ में शायद 100% नहीं दे पाते, पर मैक्सिमम चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर देयर आर ओपननेस वाले जो लोग होते हैं, आउट ऑफ दीज ओपननेस इज अ कॉमन क्रिएटिव पीपल as when they deal with the new experiences, it allows to explore new possibilities. जितना ज़्यादा वो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं उतनी ज़्यादा नई पॉसिबिलिटीज़ को वो मौका दे पाते हैं। तो यही चीज़ करनी है आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज सराउंड योरसेल्फ विद इंस्पिरेशन। आपको अपने आप को हमेशा इंस्पिरेशन के साथ, अपने उन लोगों के साथ आपको ज्वाइन करना है जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं। उन लोगों के साथ नहीं रहना है जो लोग आपको एक नेगेटिविटी प्रोवाइड करते हैं। नेगेटिव लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करिए क्योंकि नेगेटिव पीपल कहीं ना कहीं आप सबको बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। सो make sure that you're surrounding yourself with creative people and you are surrounded by the people who become inspiration for you. The primary focus will be here on your work. Create an office space that helps you to be inspired and energized. Seek out stimulating experiences and setting that helps you to trigger inviteness. So आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव सराउंडिंग में रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो फूल वाला होता है, फूल वाले के हाथों में हमेशा खुशबू रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि ही इज सराउंडेड हिमसेल्फ विद द फ्लावर्स एंड दीज फ्लावर्स आर हेल्पिंग हिम टू हैव अ ब्यूटीफुल स्मेल all over the day. All right.
सो अगर वही चीज़ कचरे वाले के साथ होती है, अगर कचरे वाले भैया आ जाते हैं तो आप मोस्टली उसके पास से थोड़ी सी स्मेल सी आती है। ये स्मेल का कारण सिर्फ ये है कि यू आर सराउंडेड बाय समथिंग विच इज़ अ लिटिल स्मेल, ओके।